अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लन लाइफ में आपको खुशामदीद। अब तक की सबसे बड़ी खबर, अफगानिस्तान पर तेजी के साथ कब्जा करते तालिबान ने काबुल पर हमला करने से पहले भारत को भी धमकी दे डाली है। तालिबान ने ये धमकी अफगानिस्तान में भारतीय फौज भिजवाने के सवाल पर दी है। तालिबान के लीडर सुहेल शाहीन ने कहा है कि अगर भारतीय फौज अफगानिस्तान में भेजी जाती है तो ये अच्छा नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तालिबान के लीडर ने भारत को दूसरे मुल्कों के हाल से सबक लेने की सलाह भी दी है। उनका इशारा अमेरिका की तरफ था, जिसे 20 साल से अफगानिस्तान से जंग के बाद अपने फौजियों को अफगानिस्तान से वापस बुलाना पड़ा। इसीलिए तालिबान के लीडर सुहेल शाहीन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर भारत अपनी फौज के साथ अफगानिस्तान में आता है और उसकी मौजूदगी अफगानिस्तान में रहती है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। शाहीन ने कहा है कि उन्होंने अफगानिस्तान में फौज और दूसरे मुल्कों की मौजूदगी के नतीजे देख लिए हैं, लिहाजा ये उनके लिए खुली किताब की तरह है। शाहीन ने साथ ये भी कहा है कि भारत ने अफगानिस्तान की मदद भी की है, इसलिए हम उनकी एक हद तक तारीफ भी करते हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की तरफ से बार बार काबुल को बचाने के लिए भारत से फौजी मदद की अपील की जा रही है, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। भारत से मुलाकात के जवाब में तालिबान के लीडर ने कहा कि दोहा में मीटिंग के दौरान भारत भी मौजूद था, लेकिन अभी तक अलग से कोई मीटिंग नहीं हुई। तालिबान के लीडर ने काबुल पर कब्जे के बाद काबुल में मौजूद इंडियन एम्बेसी के हिफाजत के सवाल पर कहा कि तालिबान की तरफ से किसी भी मुल्क की एम्बेसी को कोई खतरा भी नहीं है और ये बात हम पहले भी कई बार कह चुके हैं और ये हमारा वादा है। सुहेल शाहीन ने एक बार फिर से दोहराया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उधर अमेरिका ने अपने शहरियों को सही सलामत निकालने के लिए अपनी 3000 फौज अफगानिस्तान भिजवाना शुरू कर दी है। ये फौजी काबुल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अमेरिका के अलावा बरतानिया ने भी अपने शहरियों की हिफाजत के लिए 600 फौजी अफगानिस्तान भेजे हैं। अमेरिका का कहना है कि अमेरिकन एम्बेसी अफगानिस्तान में काम करती रहेगी, क्योंकि अब अमेरिका को ये एहसास हो चुका है कि अशरफ गनी सरकार तालिबान को काबुल पर कब्जा करने से नहीं रोक पाएगी। इसीलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने फौजी भेजे हैं। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि ईरान की जानिब से जो ताज़ा डेवलपमेंट सामने आई है कि जहाँ ईरान अपने हथियारों को जदीद से जदीद तर करते जा रहा है, वहीं पर उसने जदीद तरीन जासूसी निज़ाम भी तरतीब दे दिया है, जो कि जबरदस्त तरीके से ईरान इसराइल की जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी आने की वजह से इसराइल के लिए खतरात और बढ़ गए हैं। दोस्तों, इस वक्त ईरान के अंदर ताज़ा सूरत हाल ये है कि नए सदर और काबीना के आने तक ईरान बिल्कुल समूद और खामोश है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए इसराइल ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर इल्जाम लगाया है कि ईरान ने ओमान के साथ मिलकर ओमान में ही इसके तेल बरदार जहाज को निशाना बनाया है। दोस्तों, इसराइली बहरी जहाज को निशाना एक खतरनाक मिसाइल के जरिए बनाया गया है। ओमान के मीडिया के मुताबिक इस हमले में इसराइल को शदीद नुकसान हुआ है। माली नुकसान के साथ साथ 3 के करीब यहूदियों के जहन्नुम वासिल होने की भी इतलात हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जिस इसराइली तेल बरदार जहाज पर हमला किया गया है, ये एक बड़ी इसराइली कंपनी चलाती है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आलमी ताकतों के साथ ईरान के जोहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात तखीर का शिकार हैं और इसी दौरान इसराइल की जानिब से शरारत करके हालात को मजीद कशीदा किया जा सकता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसराइल और ईरान के दरमियान पहले से ही हालात बहुत ज्यादा कशीदा हैं। इसराइल और ईरान ने गुज़श्ता महीने कम अज कम एक दूसरे के 13 बहरी जहाजों को निशाना बनाया है, लेकिन दोस्तों इसराइली मीडिया बगैर प्रूफ के ईरान पर ही इल्जाम लगा देता है। दूसरी तरफ ईरान की हमायत से हमास मुजाहिदीन के कारनामे ये हैं कि अब तक इसराइल की तरफ किसी ने देखा ना था और अब ईरान और हमास मुजाहिदीन ने इसराइल के बड़े बड़े शहर राक के ढेर बना दिए हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक और हैरान कुन बात भी बता दें कि हमास मुजाहिदीन ने ऐलान करते हुए कहा है कि जो भी हमला करेंगे इसराइल को बताकर करेंगे और हम यहूदियों की तरह पीठ पीछे से वार नहीं करेंगे। इसीलिए मुजाहिदीन पहले इसराइल को वार्निंग देते हैं कि तैयार रहो कि हमला होने वाला है, उसके बाद हमला कर देते हैं और इसराइल का हाल ये है कि वार्निंग के बावजूद इन हमलों को रोकने में यकसर नाकाम हो रहा
رہا ہے، جیسے کہ حماس مجاہدین نے اعلان کیا ہے کہ ہم رامون ایئر بیس پر حملہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وارننگ کے بعد حملہ کر دیا اور اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکا اور منہ دیکھتا ہی رہ گیا اور اپنا ایئرپورٹ تباہ و برباد کرا بیٹھا۔ اور وہیں دوسری طرف اسرائیل ایک بار پھر سے مسجد اقصی کے اوپر حملہ ور ہو گیا ہے۔ الجزیرہ کی خبر کے مطابق فلسطین نے اعلان کر دیا ہے کہ یہودیوں کا ہر حال میں مقابلہ کیا جائے گا اور حماس کے ساتھ مل کر ہمارا ہر بچہ بھی ان کے ساتھ جہاد کرے گا اور اسرائیل کو ہم سبق ضرور سکھائیں گے۔ دوستو، فلسطین کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج حزب اللہ اور فلسطینی مجاہدین نے جابر یہودی حکومت کے ڈرونز کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ بیروت میں پرواز کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ ان ڈرون طیاروں نے لبنان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، جس کا مجاہدین نے بھرپور جواب دیتے ہوئے چاروں ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف حماس نے بھی اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آخری سانس تک لڑیں گے اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اسرائیلی جارحیت کا ہر حال میں جواب دیا جائے گا اور ہم یہودی قابضین کو یروشلم کی حقیقت کو تبدیل کرنے نہیں دیں گے۔ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو آخری جنگ کا آغاز کر دیں گے۔ اور دوسری طرف اسرائیل نے ایک نئی ٹیکنالوجی بنا کر فلسطین کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے، جسے نام دیا گیا ہے لیزر ویپن کا، جو کہ پوری دنیا میں صرف چین اور اب اسرائیل کے پاس آ گیا ہے۔ اسرائیل نے ایسا خطرناک لیزر ویپن بنا لیا ہے، اگر 4 کلومیٹر پہلے ہی کوئی بھی ڈرون اس کو نظر آ جاتا ہے تو اسرائیل اس کو لیزر کی شعاؤں سے جلا کے راکھ کر سکتا ہے اور بالکل اسی طرح ہی اٹھتے ہوئے جہاز کو بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ اور وہیں پہلی خبر کے مطابق دوستو، ایران نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب صرف ایران فیصلہ کرے گا اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، کہ اب ایران نہ صرف فیصلہ کر چکا ہے بلکہ پوری دنیا کو بتا بھی چکا ہے کہ اب ایران کسی بھی دوسرے ملک کی اس حوالے سے نہیں سنے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ اس حوالے سے فیصلہ ایران کے نئے لیڈر ابراہیم رئیسی کریں گے۔ تو دوستو، اس پوری رپورٹ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔